डिस्कस किए थे कोनिक पैराबोला का फर्स्ट लेक्चर में कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन से रिलेटेड डिस्कस किए थे। ठीक है, आज बात करेंगे कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है, मीन्स पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कोनिक सेक्शन का अगर जनरल इक्वेशन लिए थे तो जनरल इक्वेशन कोनिक सेक्शन का क्या लेते, जनरल इक्वेशन क्या लिए थे ऑफ कोनिक सेक्शन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx या 2h एक्स वाई ले लीजिए पहले, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोनिक इफ कोनिक इज पैराबोला, तब हम बोले थे कि अगर इसको हम कैसे चेक करेंगे तो पहला देन क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड डेल इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। माने डेल वेयर डेल इक्वल टू क्या है, वेयर डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है, कहोगे सर 0 होगा तो क्या होगा, तो 0 होता है तो ये बन जाता है आपको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या पॉइंट बन सकता है या ये क्या लाइन बन जाता। अब यहाँ पे तो हम पैराबोला का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बताए थे कि इसका जो एसेंट्रिसिटी होगा, मीन्स एसेंट्रिसिटी या एसेंट्रिसिटी क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा 1, मीन्स एसेंट्रिसिटी। ct मीन्स E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होना चाहिए, तब पैराबोला होगा। ये सब याद रखना। एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो एसेंट्रिसिटी पैराबोला में जरूरत नहीं पड़ती है, मगर हम देखेंगे तो किस तरह से निकालेंगे डेफिनेशन। अब यहाँ पे और ये बताए थे, और ये क्या बताए थे कि अगर कोई कोनिक है, कोनिक सेक्शन है, ठीक है, अगर उसका अल्फा और बीटा एंगल बताए थे क्या, अगर एंगल यहाँ पे ये कोनिक है, ये कोन है, ठीक है, ये इस तरह से कोन है, ठीक है, अगर ये आया एक प्लेन कट किया इसे, ठीक, कट किया प्लेन क्या है, कट किया, अगर कट करेगा तो किस तरह से फिगर बनता हुआ आएगा, तब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस और ये अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर कट करते हैं तो मुझे ये काटा हुआ पार्ट कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। इधर से काटोगे तो कहोगे सर ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो कोनिक सेक्शन होगा, सेक्शन जो होगा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज आप याद रखोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज आप याद रखिएगा कि अगर कोनिक सेक्शन है तो इसका है ना ऐसा कोनिक सेक्शन, अगर पैराबोला हो तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा और डेल क्या होगा 0, जो डेल है जो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, और
ये क्या होगा, या एसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या अगर सेक्शन बनाते हैं इस तरह से काटता हुआ आएगा, ये आपको हम कोनिक सेक्शन में दिखाए भी हैं पहले लेक्चर में, किस तरह से कटा हुआ निकल आएगा। तो 3D में भी फिगर में आपको हम रिप्रेजेंटेशन किए हैं, तो इस तरह से नज़र आएगा दिखता हुआ। 3D में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं। क्या पाराबोला का तो ये सब सारे डेफाइन डेफिनेशन है, थ्योरेटिकली डेफिनेशन कुछ है क्या? तो हाँ, हम अपने से भी एक डेफिनेशन बनाते हैं कि बोलते हैं कि पाराबोला है क्या। कहोगे क्या है सर? तो पाराबोला भी एक कोनिक है, ठीक है। अब वो कोनिक है या लोकस ऑफ पॉइंट। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करते हैं, पाराबोला तो कोनिक है ही, हाँ, तो कोनिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगा ही, चलेगा ही, ठीक है। एक छोटा सा डेफिनेशन, जिस कोनिक सेक्शन का एसेंट्रिसिटी 1 होगा, अब उसको हम क्या बोलेंगे, पाराबोला बोलेंगे। तो डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो कभी कभी इस तरह से भी डिफाइन किया हुआ मिलेगा वो कोनिक का, जैसे पाराबोला, ठीक है। बड़े प्यार से लिखे पाराबोला, लिखेंगे पाराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट which moves लिखेंगे, moves in a plane such that लोकस ये क्या पॉइंट है, which moves in a plane such that distance from a fixed point is always equal to perpendicular distance from a fixed line माने पाराबोला का होता है कि ये है कि अगर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं P x, y और एक तो पॉइंट ले लिए, एक लाइन ले लिए, कोई फिक्स पॉइंट ले लिए। अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट ले लिए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। अगर हम m ले लेते हैं और ये ले लेती हैं P, तो लिए हुए S ले लिए, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। माने कि PS इक्वल टू बाय डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या होगा, PS इक्वल टू कहोगे क्या होगा सर, PM। PS इक्वल टू PM, डेफिनेशन तो यही है ना, PS इक्वल टू PM। अगर इक्वेशन की बात करें तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन लाइन का पहले तो लाइन क्या होगा। अब ये याद करो, इस लाइन को मैं बताए फिक्स पॉइंट को क्या बोले थे, फोकस। ये क्या था, फोकस था, फोकस है। ये क्या है, फोकस है। फिक्स लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। हम डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, क्या यहां ले लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स ले लिए LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर कोई बोले यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो स्ट्रेट लाइन में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो जनरल इक्वेशन, तो डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं,
पहले हम जनरल की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे। कौन सा? जनरल इक्वेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान देना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पकड़ के रखना। डेफिनेशन गायब किए तुम तो फिर तुम्हारे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे पी एस इक्वल टू सर पी एम होगा तो लिखो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या लिए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, पी एस क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा, आराम से होगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो बस क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर कुछ नहीं, सिंप्लीफाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया, आपको निकल के आ गया इक्वेशन किसका, पाराबोला का। ये किसका निकल के आ गया, जनरल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आपको लाइन दिया रहा, फोकस दिया रहा, मीन्स फिक्स लाइन दिया हुआ, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ और फोकस दिया हुआ है, तो हम चुपचाप पाराबोला का इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे, कोई बगैर टेंशन लिए हुए, ठीक है। आप देखिए एक क्वेश्चन करते हैं कि फोकस दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। हम लोग देखे थे कि अभी डायरेक्ट्रिक्स और डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो इसका क्या होगा, हम बाय डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। डेफिनेशन बाबू क्या है कि अगर कोई फोकस है, मीन्स कि पॉइंट दिया हुआ एक्स कामा वाई, मीन्स पी पॉइंट दिया हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स माने फिक्स लाइन क्या दिया हुआ, 6x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट क्या दिया हुआ, अगर फिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ, डेट मीन्स फोकस, फिक्स पॉइंट क्या है, फोकस क्या दिया हुआ, 3 कामा माइनस 4, इसका डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, मीन्स m इक्वल टू, हम बोल सकते हैं नाउ m इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पी एस ले लेते हैं फोकस, पी एस इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर पी एम होगा ना, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। या पी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर पी एस लिख दो ना, कहे हमारे दिमाग लगा रहे हो, पी एस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पी एम लिखो, ठीक है। तो याद करो कि ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का यही ना, पी एम, ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स ये d निकालेंगे तो पी एम निकल के आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, मॉड 6x माइनस 7y
प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? कहोगे हाँ हो जाएगा सर। अब यहाँ पर पी एस, तो पी एस क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पे तो ये आ गया क्या? x माइनस, तो हम आराम से क्या कर लेंगे? x माइनस ये क्या करेंगे? -3 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? 6x स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते, थोड़ा रूट हटाना मुझे। 6x 7y प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दिया। और ये क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 49। ठीक है, तो 36 प्लस 49 कितना होता है? 36 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 85। ठीक है, 8 7 15 1 85 रूट 85। स्क्वायरिंग बोर्ड साइड किए तो ये 85 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये तुम्हारे रिजल्ट दे दिया। इसे सिंप्लीफाई करो, ये क्वाड्रेटिक, ये क्या निकल के आ जाएगा? पाराबोला का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ये इस तरह से अगर हम मुझे दिया रहे कि फोकस दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, तो क्या निकालेंगे? पी एस इक्वल टू इस तरह से फिगर बनाना नहीं भूलना। फिगर बनाना, पी एस और पी एम निकाल लो, पी एस इक्वल टू पी एम कर दो और पी एम इक्वल टू पी एस कर दो, काम खत्म हो गया तेरा काम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से इजीली हम निकाल सकते हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं? तो 4 तरह का इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो पहला देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और उसको ज़्यादा हम पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन पे कम यूज करते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन से हिलते नहीं है। डेफिनेशन से हिले तो तुम गए, डेफिनेशन नहीं आता तो फालतू का तुमने पढ़ने से कोई फ़ायदा होता है नहीं, मीन्स बोर्ड लेवल तुमने नहीं पढ़ना। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम बनाए, जनरेट किए। जनरल फार्मूला जितना भी निकलता तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकलता, डेफिनेशन ही के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला में यहाँ पे क्या करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला में सबसे पहले मुझे ध्यान देना रहता है क्या? फोकस लेते हैं कि पाराबोला तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे फोकस लेते हैं, लेट कर लेते हैं। फोकस क्या होगा? लेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें फोकस हम लेट कर लेते हैं। फोकस क्या होगा? फोकस ले लिए अपने से a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स ले लिए। x प्लस ए इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स ले लिए x प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहां पे तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, तो लेट कर लेते हैं कि फोकस क्या दिया हुआ है यहाँ पे a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है? x प्लस ए इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पाराबोला बनाने वाले कि पाराबोला किस तरह से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे से पाराबोला हम इमेजिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पे क्या रहता है ये देखिए, ये एक पाराबोला, एक लाइन ड्रॉ किए, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं। क्या? एक्स एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक लाइन ले लिए वाई एक्सिस। क्या? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक पाराबोला ड्रॉ किया। ठीक है, अब जो चीज छोटा छोटा चीज बताएंगे उस पर ध्यान देते रहना। ठीक है, अब फोकस लेते हैं। फोकस कहाँ लिए हैं? ए कॉमा क्या है? 0। तो फोकस ले लिए a,0। ये सब चीज एकदम बारीकी से पकड़ के रखना। और डायरेक्ट्रिक्स ले लिए क्या? ये डायरेक्ट्रिक्स ले लिए क्या? x प्लस ए इक्वल टू 0। तो समझो कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a होगा कि नहीं? और ये y एक्सिस जहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे 0 0 ले लिया। ठीक है,
डेफिनेशन से क्या होगा? तो कहोगे सर एक पॉइंट, तो वो लोकस ऑफ पॉइंट जो है वो पाराबोला, तो पाराबोला पे एक पॉइंट कोई होगा जो पी एक्स कॉमा वाई होगा, और यहाँ से यहाँ तक, यही से तो लोकस ऑफ पॉइंट से बना ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखने में जो लगे दोनों बराबर, डेफिनेशन से बराबर होगा। ये पी एम एम ले लेते हैं, अच्छा लगता। और ये फोकस ले लिए हैं तो ये एस ले लिए, और थोड़ा ये 0 0 ये भी ले लिया, का ये काम आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे फोकस कौन है? तो कहोगे सर ये फोकस है, आप ये फोकस ले रहे हैं, कौन? ये फोकस ले रहे हैं, फोकस ले रहे हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली, क्या? डायरेक्ट्रिक्स, बड़े प्यार से हम लोग ले लिया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, ठीक है, फोकस ले लिया, उसके बाद और एक्स एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे क्या? फोकस। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगा? कहोगे क्या होगा सर? तो सिंपल, पी एस इक्वल टू क्या होगा? पी एम। ओ सर ठीक है, तो पी एस क्या होगा? तो कहोगे कि अगर x माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे निकाल लिया। pm क्या होगा? तो कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन और ये पॉइंट का, तो मॉड x प्लस ए अपॉन में क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 0, तो 0 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4ax, वाई स्क्वायर निकल के आया क्या? 4ax निकल के आ गया। तो ये पाराबोला का इक्वेशन आ गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या नहीं, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या निकल के आया? अगर फोकस हम लेते हैं क्या? a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स ले लिए क्या? x प्लस ए इक्वल टू 0, माने x इक्वल टू माइनस एक्स, तो x ये क्या आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आया। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आया, तो ये पाराबोला का। अब इसमें पॉइंट सब, ठीक है। अब यहां पे देखो एक पॉइंट होता एक्सिस, बोलोगे एक्सिस क्या होता? एक पॉइंट होता पॉइंट सब बताते हैं, माने कि टर्म सब है कि एक्सिस क्या होता। ये तुम्हारे नजर आ रहा, इसको तो हम डायरेक्ट्रिक्स बोले थे। ये जो लाइन नजर आ रही है, तो कहोगे हाँ सर ये तो नजर आ रही, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी लाइन जो फोकस से होती हुई पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री यहाँ बना रहा, उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस ऐसी लाइन है जो फोकस से पास होती हुई जाती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। पाराबोला माने कोनिक, कोनिक और एक्सिस जहाँ पे कट करेगा उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये पॉइंट को, ठीक है। कोनिक्स, अब यहाँ पर मुझे तुम पता चल जाएगा कि एक्सिस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा। उसके बाद दूसरा एक वर्ड आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, लैटिस रेक्टम। तो यहाँ पे ये सब चीज़ ध्यान देते हुए चलते हैं, ये सब पॉइंट बताते हैं, काहे कि तुमने से पूछेगा यही। तो इसमें पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट में है ना, ये लिखेंगे कि एक्सिस क्या होता, ठीक है। टर्म्स है इंपॉर्टेंट, टर्म्स में एक्सिस क्या होता, वर्टेक्स क्या होता। अब अगर इसका मीन्स कि वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ पे इक्वेशन क्या निकल के आया, क्या निकल के आया? मुझे इक्वेशन निकल के आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या निकल के आया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इक्वेशन निकल के आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहा तो एक्सिस क्या हो गया? पहले एक्सिस का डेफिनेशन देखते हैं, एक्सिस क्या होता। तो हम बोलेंगे एक्सिस it is passing through
थ्रू हेलो, हाँ अरे मुझे तो कुछ उसका मिल ही नहीं रहा, क्या है क्या नहीं है, क्या ऑर्डर किया। हाँ उसको मैम कैंसिल कर दीजिए, मैं ईमेल कर दिया था, कैंसिल कर दीजिए। रीज़न आप कब डिलीवर कर रहे हैं, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन आप दिए थे मुझे। रीज़न यही है, आप मुझे ज़रूरत था, मुझे ना वो पता ही नहीं चला कि कब डिलीवर होगा, कब दे रही हैं आप। रीज़न मेन यही है मेरे। ठीक। तो हम बोले एक्सिस बोल रहे थे, इट्स पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस से पास करना चाहिए, ये ध्यान देना कि फोकस से पास करे। एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस एक लाइन है जो इट्स पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे कौन सी लाइन तुझे नजर आ रही है, कहोगे सर यही तो लाइन है जो पास करती हुई जा रही है फोकस से अब परपेंडिकुलर। तो ये लाइन को किसको बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस। तो हेयर क्या हो जाएगा, हेयर अगर इक्वेशन रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो एक्सिस क्या होगा। तो कहोगे सर एक्सिस तो मुझे एक्स एक्सिस नजर आ रही है, तो एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। या एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता, y इक्वल टू 0। समझ में आया, कोई दिक्कत। एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आराम से हम एक्सिस को बोलेंगे कि इट्स पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। हेयर एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और y इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टर्म्स लेके चलते हैं, वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, जो हम यहाँ पे वर्टेक्स लिए, वर्टेक्स को हम बताएं कि कोनिक सेक्शन और एक्सिस जहाँ पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे एक्सिस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हुए चले जाएंगे कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, कहोगे सर एक्सिस, एक्सिस क्या होगा, तो y इक्वल टू 0 या एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस। ठीक है, फोकस क्या था इसका, क्या लिए थे हम लोग, फोकस। तो फोकस क्या था, तो कहोगे सर फोकस तो इसका हम लोग लिए हैं a,0। डायरेक्ट पूछ देगा कि ये है तो a,0। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या ले लिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या लिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या ले लिए थे यहाँ पे, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो फोकस हो गया a,0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0, एक्सिस निकल के आ गया कुंची, एक्सिस क्या निकल के आ गया तो एक्सिस निकल के आ गया एक्स एक्सिस। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, तो वो सिंपल है सर, आपने बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेक्शन पॉइंट ऑफ क्या, कहोगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक माने पैराबोला एंड एक्सिस is called vertex। ठीक है, तो यहां पर वर्टेक्स क्या होगा, तो यहां पर कहोगे वर्टेक्स क्या होगा सर, यहां पे कर रहा है तो 0 0, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0
0 हो गया, काम खत्म। ये वर्टेक्स क्या होगा 0 0। तो यहाँ पे मुझे निकल के आ गया कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स बी यही है क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या निकल के आ गया 0 0। ठीक है, अब ये वर्टेक्स मुझे निकल के आ गया, वर्टेक्स निकल के आ गया। अब थोड़ा एक और वर्ड से है ना फैमिलियर बताते हैं। एक होता लैटस रेक्टम, थोड़ा सा ये तुम्हें नया वर्ड लगेगा। तो लैटस रेक्टम वो क्या होता, तो वर्टेक्स निकल के लाए, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्टेक्स क्या निकल के लाए हम लोग, वर्टेक्स लिख देते हैं क्या, वर्टेक्स क्या निकल के लाए, वर्टेक्स इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो 0 0 माने ओरिजिन, क्या ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा। तो मुझे फोकस पता चल गया, इस पैराबोला का फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस क्या होगी, वर्टेक्स क्या होगा। अब एक वर्ड है लैटस रेक्टम, लैटस लैटस रेक्टम, लिखेंगे तो एक वर्ड आता है डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट सुना होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, y को डबल ऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक कोई कॉर्ड है, कॉर्ड है देख रहे हो कॉर्ड, ये कॉर्ड अगर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता तो उसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई भी कॉर्ड अगर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इसका भी डबल ऑर्डिनेट। अगर इफ एनी कॉर्ड ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू chord of conic perpendicular to axis, that is called double ordinate. If double ordinate passing through the focus, that is called लाइटस रेक्टम, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं LR। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेगा, इसको बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ये क्या हो गया डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये क्या हो गया, अगर यही डबल ऑर्डिनेट अगर पास करता हुआ जा रहा फोकस से, डबल ऑर्डिनेट क्या होता, परपेंडिकुलर होता एक्सिस पे, तो ये भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तब अगर ये पूछे, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट, तो ये इसको हम बोलेंगे लाइटस रेक्टम, इसको क्या बोलेंगे LR, लाइटस रेक्टम। आपका इसका एंड पॉइंट क्या होगा, इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको हम L ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं L डैश। और यहाँ पे लाइटस रिएक्टम से कि डिस लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ LR माने लाइटस रिएक्टम क्या होगा। तो ये कर्व कौन है, अभी हम पैराबोला खरीद के लाए कि ये पैराबोला क्या, अगर यहाँ पे A है तो बाबू यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या होगा A, हमेशा x का वैल्यू क्या होगा A, यहाँ भी A का वैल्यू क्या हो जाएगा A। मुझे y का वैल्यू निकालना, तो देखिए ये कर्व है, इसमें x का पॉइंट दिया हुआ तो y का पॉइंट निकाल लेंगे, तो लेंथ ऑफ लाइटस रिएक्टम निकालेंगे। तो नाउ गिवन क्या दिए हुआ, मुझे गिवन जो दिए रहेगा उस पर फोकस करेंगे। गिवन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर इफ x दिया हुआ, x इक्वल टू क्या ले लिया, फोकस से पास होता जा रहा, परपेंडिकुलर लाइन है तो हर जगह पे क्या होगा, x का वैल्यू सेम ही होगा। x इक्वल टू a ले लिए तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, डेट मीन्स 4a स्क्वायर। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहोगे प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a, ये y निकल गया। तो प्लस वाला ऊपर ले लेते हैं, तो ये 2a यहाँ आ गया और माइनस 2a यहाँ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आप लोग को दिक्कत होगा
जहाँ पे दिक्कत हो या कोई तुमने लगे कि मिस प्रिंटिंग हो गया या कुछ हो गया, तो सिंपल क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है और मुझे व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें डाल के तुम लोग डिस्कशन कर सकते हो, अगर तुम लेक्चर देखोगे तब, नहीं तो फालतू का। अब यहाँ पे y इक्वल टू ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4a स्क्वायर, y इक्वल टू क्या हो जाए प्लस माइनस 2a। यहाँ पे लेटेस्ट रिएक्टम, अब यहाँ पे लेटेस्ट रिएक्टम की बात है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम क्या होगा, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक y का डिस्टेंस क्या होगा, तो कहोगे सर 2a, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 2a। तो यहाँ पे अगर आपको बोले कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम क्या होगा, तो बोलोगे कि सर क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो 4 है। ठीक, तो एक रिलेशन आ जाएगा, पैराबोला का रिलेशन आ जाएगा कि अगर L इक्वल टू हम लोग पढ़ रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फॉर्मूला पर है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मुझे हमेशा क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम माने LR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम इनटू x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इनटू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये ध्यान देना कि ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम y ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या x, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू LR माने लेटेस्ट रिएक्टम इनटू x। ये क्या है, ये वर्टेक्स से एक टेंजेंट पास कर रहा है, कहाँ से, पैराबोला से एक टेंजेंट टच करते, एक लाइन टच होती हुई पास कर रही है जो परपेंडिकुलर है किस पे, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, या एक्सिस। तो अब इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर मुझे निकलना है एंड पॉइंट, क्या बोलेंगे एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट लेटेस्ट रिएक्टम का क्या होगा a और 2a, a माइनस 2a, लास्ट पॉइंट क्या होगा यही होगा, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम, तो यहाँ पे अब मुझे वर्टेक्स निकलना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम क्या निकल के आ गया, तो याद आ गया मुझे क्या 4a। ठीक है, क्या क्या निकल के आ गया, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो फोकस क्या होगा a, 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x प्लस a इक्वल टू 0, एक्सिस क्या होगी y इक्वल टू 0, और x एक्सिस या x एक्सिस वर्टेक्स क्या होगा 0 0, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 4a। अब एक चीज और, एक वर्ड है यहां पर फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। इफ a chord of conic, कोई भी कोनिक passing through is passing through the focus, that is called बोल दो, called focal chord। क्या बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ये सब ध्यान से देखना कि इफ ए कॉर्ड ऑफ कोनिक इज पासिंग थ्रू, अगर पास करता है कहाँ से, पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। कि माने कि अगर यहाँ पे देखिए ठीक है, अगर कोई बोले कि लेटेस्ट रेक्टम फोकल कॉर्ड है तो हाँ हो सकता। अब यहाँ से कोई भी लाइन अगर इससे पास करता हुआ चला जाएगा, इससे पास करती हुई कोई भी लाइन चली जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्ड और आता, ठीक है क्या आता तो देख लेते हैं।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो क्या आता है तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है, क्या, फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ से भी जानते हैं, फोकल लेंथ बोल देता है या फोकल डिस्टेंस। फोकल लेंथ, अगर कोई पॉइंट ठीक है, ये पैराबोला, ठीक है, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस लिए, और ये वाई एक्सिस ले लिए, और ये डायरेक्ट्रिक्स ले लिए, ये फोकस ले लिए एस, और ये पी, और ये पी एम। ये पॉइंट एक्स कामा वाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी देखे थे क्या हो जाता, ए, काहे कि ए कामा जीरो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए, ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, माइनस ए। तो अगर फोकल डिस्टेंस बोले तो फोकल डिस्टेंस का मतलब, फोकल डिस्टेंस का मतलब पी एस, दैट इज पी एस, क्या, पी एस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन any point on the parabola and focus इक्वल टू पी एस। पी एस इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर पी एम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहोगे सर ए होगा, यहाँ से एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए। तो पी एस इक्वल टू फोकस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमेशा फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए। तो पाराबोला में अगर हम अभी देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, इस पाराबोला का इक्वेशन ऐसा घुमा रहा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या, 4ax, और फोकस क्या होगा, ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो, और एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस, वर्टेक्स क्या होगा, ए जीरो जीरो, ठीक है। ऑरिजिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम क्या होगा, 4a, फोकल लेंथ क्या होगा, डेट मीन्स पी एस इक्वल टू एक्स प्लस ए, मीन्स ये सारे हम बेसिक मुझे हमेशा याद होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद इसी से रिलेटेड और कौन कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला होता है वो देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल का मतलब कि अगर पैराबोला दिया हुआ तो फोकस कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं, वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं। पैराबोला दे दिया, कौन पैराबोला, माने कि इस टाइप का पैराबोला दिया हुआ तो कैसे हम फोकस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं, वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है।